हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हाउ मच ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ 0.53 ग्राम ऑफ कंपाउंड 1.158 ग्राम ऑफ BaSO4 ऑन एनालिसिस। तो यहाँ पे जो है हमें कितना परसेंटेज है आपका सल्फर का वो निकालना है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं मेन कंसेप्ट और की कंसेप्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आपका जो की कंसेप्ट है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे हम जो है सल्फर जो है निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ सल्फर जो निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, इन एनी कंपाउंड और इन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे स्पेशली आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए दिया हुआ है। तो जब कभी भी आपका यहाँ पे सल्फर होता है तो सल्फर को जो है BaSO4 के थ्रू जो है निकाला जाता है, तो कितना अमाउंट ऑफ BaSO4 आपको प्रोड्यूस हुआ है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को हम जो है मोल कंसेप्ट से जो है आराम से जो है इजीली उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपका मास ऑफ सल्फर जो है कितना होगा। सो मास ऑफ सल्फर क्या होगा, मास ऑफ सल्फर अगर हम एटॉमिक वेट और नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को रिलेट करते हुए करें, तो यहाँ पे कहेंगे हम इसका होगा ये एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर मल्टीप्लाइड बाय जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे सल्फर के। अब यहाँ पे जो आप देखोगे इंटरेस्टिंगली, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर होंगे वो हो जाएंगे बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 के। क्यों? क्योंकि आपका एक मोल BaSO4 जब भी आप लेते हो तो उसमें जो है आपका सिर्फ एक ही एटम रहेगा आपके सल्फर का। सो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपके वहां से निकल जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, सो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, अब एटॉमिक वेट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 32 होता है आपके सल्फर का वेट, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4, सो BaSO4 का वेट, सो दैट इज 1.158 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसका आप कैलकुलेट करते हो वो आता है 233 के बराबर। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे और इसको डिवाइड कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 0.16 ग्राम्स के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने ये निकाल लिया कि आपका सल्फर के 0.16 ग्राम है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर की, सो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, ये होगा आपके मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय जो आपका मास है आपके कंपाउंड का, वो जिस ओरिजिनल कंपाउंड से जिससे निकाला गया है ये सल्फर, और मल्टीप्लाइड बाय आप जो है 100% कर दोगे। यहाँ पे अगर हम नंबर सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 0.53, क्योंकि यहाँ पे मास का जो है आपका मास दिया है आपके कंपाउंड का 0.53 ग्राम, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय आपका हो जाएगा 100%। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाता है 30% के बराबर। तो यहाँ पे आप कहोगे कि आपका जो परसेंटेज रहेगा वो उसका आंसर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, दैट इज 30%। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।